दी अंकिता भंडारी केस उत्तराखंड के अंदर हुआ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा कह ले या फिर बहुत ही ख़तरनाक केस। इस केस की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रूप से होती है और ये ह्यूमैनिटी को एक तरीके से तरोतार कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं अंकिता भंडारी केस। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 19 साल की लड़की अंकिता से, जिसको यहाँ पर पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। उसे यहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिलती है, वो भी एक बहुत ही अच्छे रिजॉर्ट के अंदर, और ये रिजॉर्ट था उत्तराखंड के अंदर। पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें होने वाली थी आगे, जिसकी किसी ने भी कल्पना कतई नहीं की होगी। यहाँ पर एक रात को यहाँ पर हमारी जो अंकिता भंडारी थी, इनको यहाँ पर फ़ोर्स किया जाता है कि वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे, नहीं तो कुछ उनके साथ बुरा हो जाएगा। और एक्चुअली में यहाँ पर बहुत बुरा घटित हो भी गया। एक्चुअली में यहाँ पर ये काम किया था रिजॉर्ट के ओनर ने। ये सब काम उन लोगों का शायद से पहले ही प्लान था, क्योंकि 19 साल की लड़की को यहाँ पर उन लोगों ने देख ही लिया था कि ये मजबूर है, इसलिए उनको यहाँ पर नौकरी दी गई थी। और यहाँ पर अंत में हुआ भी वही। यहाँ पर बहुत सारे चैट्स निकल कर आते हैं, जिसके अंदर दिख रहा था कि कैसे उनसे फेवर्स मांगे गए थे। और ये फेवर्स तुम लोग सही समझ रहे हो कि कुछ अलग टाइप के ही फेवर्स होने वाले हैं। यहाँ पर रिजॉर्ट के अंदर कोई वीआईपी आने वाला था, जिसके लिए यहाँ पर फेवर्स मांगे गए थे, और ये फेवर्स मांगे थे रिजॉर्ट के ओनर ने। और हमेशा की तरह यहाँ पर अंकिता भंडारी को ये सब पसंद नहीं ही होगा, तो उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया और ये उनकी गलती साबित हो गई इस केस के अंदर। अचानक से अंकिता भंडारी जो थी, उनका यहाँ पर फ़ोन नहीं लग रहा था। हमेशा की तरह उनके यहाँ पर घर वालों को चिंता हो गई, और उनके घर वालों ने यहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट दायर करवाई और उनकी ढूंढा-ढांडी चालू हुई। और यहाँ पर एक बॉडी मिली थी एक नदी टाइप के किनारे, या फिर एक वाटरफॉल बोल सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। वाटरफॉल्स के पास एक बॉडी बरामद हुई, और ये बॉडी थी अंकिता भंडारी की। जैसे यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला इसके अंदर रिजॉर्ट के ओनर और यहाँ पर कुछ लोगों का हाथ था। ये केस 2 साल पुराना है, और यहाँ पर जो चैट वायरल हुई थी, उस चैट के अंदर ये कहा था कि मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन 10,000 रुपये के लिए ये सब काम मैं नहीं कर पाऊँगी। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है कि कैसे यहाँ पर लोग फ़ायदा उठाते हैं आपकी गरीबी का। अगर कोई गरीब है तो यहाँ पर वो सेफ़ नहीं है, लोग यहाँ पर उनको प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इस केस के अंदर भी यही देखा गया। लेकिन एट द एंड यहाँ पर 2 साल बाद हम लोगों को यहाँ पर जस्टिस मिल चुका है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडल मार्च उस समय किए गए थे, और एट द एंड यहाँ पर उनको जस्टिस तो मिला ही। लेकिन ये सारी केसेस दिखाती है कि सोसाइटी के अंदर अब भी कितने ऐसे बुरे लोग हैं जो कि यहाँ पर गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं और इतने घटिया काम को अंजाम देते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और केस के साथ। अगर तुम लोग को ये पसंद आई तो तुम लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं भी पसंद आई तो तुम लोग लाइक ड्रॉप कर सकते हो। डिसलाइक प्लीज़ मत करना, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर कोई बात नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं मिलूँगा किसी और केस के साथ।